इमेजिन कीजिए कि आप एक आम सुबह उठते हैं। आंखें खोलते ही आप अपना फ़ोन चेक करते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं है। लाइट ऑन करना चाहते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी कट है। ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन नेविगेशन ऐप्स काम नहीं कर रहे क्योंकि सैटेलाइट से सिग्नल नहीं मिल रहा। फ्यूल भरवाने या मार्केट से कुछ खाने के लिए लेना चाहते हैं, पर क्रेडिट कार्ड मशीन्स फ्रीज हो चुकी हैं, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो गया है। एक पूरे देश को सेकंड्स में डार्क एज यानी अंधेरे युग में भेजने के लिए आपको किसी बड़े फाइटर प्लेन या न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है। ये सब शायद एक अंधेरे कमरे से भेजा गया एक साइबर वायरस या फिर ओशन की गहराइयों में काटा हुआ एक सिंगल केबल भी कर सकता है। तो फिर मॉडर्न दुनिया को खड़ा रखने वाला वो सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है, और क्यों हम इनमें से ज़्यादातर को अपनी डेली लाइफ में कभी देख ही नहीं पाते? क्या दुनिया वाकई कुछ ऐसी नाज़ों से जुड़ी है जो कभी भी टूट सकती हैं? आज हम अपनी सिविलाइजेशन की सेंसिटिव और हिडन बैकबोन यानी गुप्त रीढ़ की हड्डी का एनालिसिस करेंगे। इस डार्क सिनेरियो को समझने के लिए सबसे पहले हमें यूएस मशहूर टर्म को डिफाइन करना होगा जो सरकारें अक्सर उस करती हैं, यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उन सारे सिस्टम्स का नाम है जो अगर खराब हो जाए, हैक हो जाए या ख़त्म हो जाए तो समाज का नॉर्मल फंक्शन, सिक्योरिटी और इकोनॉमी तुरंत पैरालाइज्ड हो जाती है। हम जब शहरों को देखते हैं तो हमें बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स या स्टाइलिश ब्रिजेस दिखते हैं, मगर गवर्नमेंट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जब शहर को देखते हैं तो वो एनर्जी, पानी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस और डाटा को देखते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए। मॉडर्न दुनिया में असली क्रिटिकल चीज़ कोई एक बिल्डिंग या स्टेशन नहीं है। असली विटल चीज़ ये है कि ये सारे सिस्टम्स आपस में एक इनविजिबल तरीके से जुड़े हुए हैं। जब एक कोलैप्स होता है तो वो दूसरे को भी अपने साथ अंधेरे में खींच लेता है। इन कनेक्टेड सिस्टम्स में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी को रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमारे बल्ब जलने वाली एनर्जी नहीं है, ये सिविलाइजेशन का मैं डोमिनो स्टोन है। डैम्स या पावर प्लांट्स से शुरू होने वाला इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बड़े ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए ट्रांसफॉर्मर स्टेशंस तक आता है और वहां से हमारे घरों तक पहुंचता है। ये बड़ा नेटवर्क हर सेकंड 50 हर्ट्ज का एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी बैलेंस मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अगर इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो जाए तो क्या होगा? आपके घर का अंधेरे में डूबना तो सबसे छोटी प्रॉब्लम होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो शहर में पानी सप्लाई करने वाले बड़े पंप्स रुक जाएंगे और आप प्यासे रह जाएंगे। इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले डेटा सेंटर्स के जनरेटर्स कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे और कम्युनिकेशन पूरी तरह कट जाएगा। शहर की ट्रैफिक लाइट्स और मेट्रोज रुक जाएंगी। हॉस्पिटल्स के सपोर्ट यूनिट्स खामोश हो जाएंगे। पेट्रोल स्टेशंस के पंप्स काम नहीं करेंगे और गाड़ियां रास्ते में ही खड़ी रह जाएंगी। यानी मॉडर्न दुनिया का पहला डोमिनो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी है। जब वो गिरता है तो गेम ओवर हो जाता है। ए फ्लैट आते हैं दूसरे नंबर की इस इनविजिबल पावर पर, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन है, इंटरनेट। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट आसमान में सैटेलाइट से चलता है और सिग्नल्स हवा से आते हैं, मगर ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंटरनेट पर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ईमेल्स भेजते हैं और पूरे ग्लोबल डेटा ट्रैफिक का 95% से ज़्यादा हिस्सा ओशन फ्लो पर बीचे हुए सिर्फ एक गार्डन होस जितने मोटे सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल से गुजरता है। इंटरनेट आसमान में नहीं, बल्कि ओशंस की ठंडी, अंधेरी और प्रेशराइज्ड गहराइयों में रहता है। हाल ही में ताइवान स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हुए शिप एंकर एक्सीडेंट्स और जानबूझकर काटे गए केबल्स ने हमें ये दर्दनाक तरीके से दिखा दिया कि ये इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खतरनाक हद तक फ्राजाइल है। ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी की किस्मत अब मछलियों और जहाज़ों के एंकर्स के भरोसे छोड़ी गई है। जब ओशन के नीचे के वो केबल्स ज़मीन तक पहुंचते हैं तो वो बड़ी, बिना खिड़कियों वाली और ठंडी कंक्रीट बिल्डिंग्स में एंटर करते हैं। ये होते हैं डाटा सेंटर्स। पहले इन बिल्डिंग्स को सिर्फ वेबसाइट स्टोर करने वाले बोरिंग हार्डवेयर रूम्स समझा जाता था, मगर आज हालत बिल्कुल अलग है। आपकी सारी फोटोज स्टोर करने वाली क्लाउड सर्विसेज, दुनिया बदलने वाले वो मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स, बैंक्स के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एक देश की एक गवर्नमेंट जैसी सीक्रेट स्टेट सर्विसेज, अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के डेटा सेंटर्स के भरोसे हैं। हमारी पूरी जिंदगी इन बिल्डिंग्स के अंदर रैक्स में घूमने वाली डिस्क्स पर सेव है। इसलिए हाल ही में दुनिया भर के देश डेटा सेंटर्स को अब सिर्फ एक कंपनी बिल्डिंग नहीं, बल्कि डायरेक्ट अटैक से बचाने वाला एक क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी फैसिलिटी मानते हैं। केबल्स और बिल्डिंग से निकलकर अपनी नज़र फिर से आसमान की तरफ दौड़ते हैं। सैटेलाइट्स को ZYA लोग सिर्फ घर के टीवी ब्रॉडकास्ट तक ही समझते हैं, मगर स्पेस में ये मशीन साइलेंट हीरोज हैं।
आपकी पॉकेट में जो स्मार्टफोन है या कार की मैप एप्लीकेशन में वो छोटा सा ब्लू लोकेशन आइकॉन असल में डायरेक्ट स्पेस के जीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर और सैटेलाइट से जुड़ा है। फॉर्मर्स और लॉजिस्टिक्स शिप्स मौसम की जानकारी इन्हीं सैटेलाइट से लेते हैं। ग्लोबल बैंक्स और स्टॉक मार्केट्स डू ट्रांजैक्शंस के बीच फर्क करने और सिस्टम को परफेक्ट चलने के लिए 1 सेकंड के बिलियंथ हिस्से जितनी एक्यूरेट टाइम सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट्स की एटॉमिक क्लॉक से लेते हैं। मिलिट्री मिसाइल्स का अपने टारगेट तक पहुंचना और समुंदर में कार्गो शिप्स का रास्ता ना भटकना आसमान की इन साइलेंट मशीन्स पर डिपेंड करता है। एक और सिस्टम जिसके बारे में बहुत कम बात होती है मगर जिसकी कमी पहले ही सेकंड में महसूस होती है वो है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। डैम्स, बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स, पानी को सैकड़ों किलोमीटर्स दूर तक भेजने वाले पंप स्टेशंस और शहरों के नीचे से गुजरने वाली मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। हम सोचते हैं कि पानी सिर्फ तब खोलने से आता है, मगर जब वही इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल होता है या साइबर हैकर्स किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कंप्यूटर को हैक करके पानी में केमिकल्स का रेशो बदल देते हैं तो एक पूरा शहर एक दिन में रहने लायक नहीं रहता। सिविलाइजेशन पहले क्रेडिट कार्ड्स या इंटरनेट से नहीं बल्कि साफ पानी से शुरू होती है, और वो साफ पानी प्रोवाइड करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न इंसान की सबसे कमज़ोर कड़ी है। पानी जितना ही विटल एक और सर्कुलेशन सिस्टम है पैसा। ए फ्लैट हम यूएस ज़माने में नहीं रह रहे जहां सैलरीज बोरिया भरकर या फिजिकल नोट्स में दी जाती थीं। पैसा सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स और डिजिटल सिग्नल्स बन चुका है। फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह पेमेंट नेटवर्क्स, डेटा कनेक्शंस, बड़े एक्सचेंज सिस्टम्स और अन सैटेलाइट से आने वाली टाइम सिंक्रोनाइजेशन पर टिका है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाला कुछ घंटों का ब्रेकडाउन सिर्फ एक इंटरनेट आउटेज की तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। लोग अपनी सैलरीज नहीं ले पाएंगे, कंपनीज पेमेंट नहीं कर पाएंगी और ये सिचुएशन मिनट्स में एक बड़े इकोनॉमिक ट्रस्ट क्राइसिस में बदल जाएगी। जिस इकोनॉमी में भरोसा खत्म हो जाए वहां डिजिटल नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं रहती। जब हम इन सारी डरावनी और नाजुक स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचते हैं तो ये समझना आसान हो जाता है कि इन फैसिलिटीज़ को सीक्रेट क्यों रखा जाता है। सबमरीन केबल्स कहाँ ज़मीन पर आती हैं, बड़े ट्रांसफॉर्मर स्टेशंस की डिटेल्स या डेटा सेंटर्स के मैप्स पब्लिक क्यों नहीं किए जाते? इसके पीछे किसी डार्क कॉन्स्पिरेसी थियरी की ज़रूरत नहीं है। जवाब एक सिंपल सिक्योरिटी लॉजिक है। बैड नियत टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के सैबोटाज रिस्क्स को कम करने के लिए, इंटरनेशनल साइबर अटैक्स की तैयारी मुश्किल बनाने के लिए और दुश्मन देशों के खिलाफ फिजिकल स्ट्रैटेजिक वीकनेस क्रिएट ना हो, इसलिए ये डाटा छुपाया जाता है। मेन रूल ये है, हर चीज़ पूरी तरह सीक्रेट नहीं है, लेकिन हर डिटेल सबके लिए ओपन भी नहीं छोड़ी जाती। दुश्मन को जिस चीज़ की लोकेशन नहीं पता उससे ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बैलेंस बनाए रखने के लिए एक सच ये भी है कि एकदम या बड़े ट्रांसफॉर्मर स्टेशन को सैटेलाइट्स के इस ज़माने में दुनिया से पूरी तरह छुपाना इम्पॉसिबल है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स की एग्जिस्टेंस, एड्रेस और उनका काम मोटा मोटी सबको पता होता है, मगर अस सिस्टम के अंदर के सेंसिटिव कनेक्शन पॉइंट्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, बैकअप टोपोलॉजी और क्राइसिस के वक्त इलेक्ट्रिसिटी किन सीक्रेट लाइन से डाइवर्ट की जाएगी, ऐसी फाइन इंजीनियरिंग मैप्स सिर्फ टॉप लेवल ऑफिशियल्स के साथ शेयर की जाती हैं। देश बिल्डिंग को नहीं छुपाते बल्कि उस बिल्डिंग के दिल तक जाने वाली वेन्स यानी नसों को छुपाते हैं। ए फ्लैट आते हैं इस कहानी के सबसे शॉकिंग पार्ट पर, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स का नाइटमेयर है, चोक पॉइंट्स। अगर आप एक पूरे देश का इंटरनेट खत्म करना चाहते हैं तो आपको मिलियंस ऑफ होम्स के केबल्स काटने की ज़रूरत नहीं है। बस वो छोटा सा केबल लैंडिंग पॉइंट ढूंढना काफ़ी है जहां सारे केबल्स समुंदर में एंटर होने से पहले मिलते हैं। या फिर हज़ारों ट्रांसफॉर्मर्स की जगह 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाले यूएस किलेट ट्रांसफॉर्मर नोड को हिट किया जाता है। ग्लोबल ट्रेड को क्रैश करने के लिए हर शिप को डूबना ज़रूरी नहीं है, सेज या पनामा जैसे क्रिटिकल पोर्ट्स और कनाल्स को ब्लॉक करना काफ़ी है। कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर सिस्टम्स सबसे छोटे और कमज़ोर नोड्स पर डिपेंड करते हैं। शायद असली सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये है, पस्त में भी रास्ते और बिजली थी तो फिर आज हम पहले से ज़्यादा वल्नरेबल क्यों हैं? क्योंकि पहले के मुकाबले हम एक अनबिलीवेबल हद तक ओवर कनेक्टेड और सेंट्रलाइज्ड दुनिया में रह रहे हैं। हमारी डिजिटल डिपेंडेंसी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, और बात किस्मती से पिछले कुछ सालों में ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्लाइमेट क्राइसिस, इंटरनेशनल हैकर्स के साइबर थ्रेट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से एक साथ बहुत बड़े प्रेशर में हैं। पहले एक तूफान सिर्फ एक पेड़ गिरता था, आज जब एक तूफान एक डाटा सेंटर को हिट करता है तो हज़ारों किलोमीटर्स दूर का एक स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। इस ओवर कनेक्टेड दुनिया के डोमिनो इफेक्ट को शॉर्ट में समराइज करते हैं। एक विंटर स्टॉर्म की वजह से इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से उस एरिया का डाटा सेंटर ऑफलाइन हो जाता है। डेटा सेंटर बैंड होने से क्रेडिट कार्ड और पेमेंट सिस्टम्स रुक जाते हैं।
पेमेंट सिस्टम्स रुकने से लॉजिस्टिक्स कंपनीज अपने ट्रक्स में फ्यूल नहीं भर पाती और स्लो हो जाती हैं। लॉजिस्टिक्स स्लो होने से मार्केट्स तक फूड और मेडिसिन्स नहीं पहुंच पाती और सप्लाई चेन टूट जाती है। यानी हमारे सामने प्रॉब्लम सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का गिरना नहीं है, बल्कि आपस में कसके जुड़े हुए अनमॉडर्न सिस्टम्स का एक साथ हिल जाना है। एक चैन उतनी ही मजबूत होती है जितना उसका सबसे कमज़ोर लिंक। इसलिए आज के दौर में सबमरीन केबल्स और बड़े एनर्जी नेटवर्क सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है। देश इस इशू को नेशनल सिक्योरिटी, क्राइसिस मैनेजमेंट और वॉर के वक्त सर्वाइव करने की एबिलिटी के तौर पर देखते हैं। आपकी आर्मी के पास कितने ही बड़े वेपन्स क्यों ना हो, अगर आपके देश का इलेक्ट्रिक या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक साइबर अटैक से क्रैश हो जाए तो आप अनफाइटर प्लेन्स को उड़ाने का ऑर्डर तक नहीं दे पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक मॉडर्न स्टेट की ढाल है। जब ढाल में छेड़ होता है तो शरीर हेल्पलेस हो जाता है। इस सारी डार्क मैपिंग के बाद क्लोजिंग एक सबसे बड़े सवाल के साथ होनी चाहिए। शायद हमें खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि गवर्नमेंट्स हमसे क्या छुपा रही हैं या मैप्स में क्या हिडन है। शायद असली डरावना सवाल ये है, हम इस मॉडर्न लाइफ का कितना छोटा हिस्सा देख पाते हैं जिसे हम हर दिन उस करते हैं और जिस पर हम आंख बैंड करके भरोसा करते हैं। शायद मॉडर्न दुनिया की असली ताकत अनचमकती हुई स्काईस्क्रेपर्स या लग्जरी स्ट्रीट्स में नहीं है। शायद असली पावर अंधेरे केबल्स में, पहाड़ों पर बने ट्रांसफॉर्मर्स में, बैंड डेटा सेंटर्स में और ओशंस की गहराइयों में छुपी है। एक सिविलाइजेशन कभी कभी वहां नहीं टूटती जहां वो सबसे ताकतवर दिखती है, बल्कि अनसाइलेंट कनेक्शन पॉइंट्स पर टूटती है जो दिखाई नहीं देते। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपके शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस हो जाए तो आपको क्या लगता है डोमिनो इफेक्ट कितनी देर में आपका दरवाजा खटखटाएगा? अपने थॉट्स और डर नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस इनविजिबल दुनिया के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें।